आई वॉन्ट यू पूनम, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। ये सब कैसे हुआ? अभी तो आकाश जी के जाने के बाद हमने बेड ठीक किया था, फिर ये सब। सेठ जी, कल से काम शुरू कर देते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको बजट देने आया था। देखो भैया जी, अब हम आपको ये काम नहीं दे सकते। अरे भाई, बहुत बड़ा फंक्शन है, डिप्टी कलेक्टर और बड़े बड़े मिनिस्टर लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हमने अच्छे भरोसे वालों को काम दिया है। अरे हम तो शुक्र मना रहे हैं कि हमने तुम्हें कोई एडवांस नहीं दिया, वरना तुम ये पैसे भी डुबो देते। विनोद, उस आदमी को अंदर नहीं आने देना, कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। ठीक है साहब। किससे मिलना है साहब आपको? साहब तो आज ऑफिस में हैं ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे अभी तो मैंने उन्हें ऑफिस में देखा है। अरे भाई, क्यों फालतू की बात कर रहे हो? चलो चलो बाहर निकलो। मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर ढूंढना होगा। अशोक को फोन करता हूं। अरे यार, आकाश का फोन, ये जरूर पैसे के लिए कॉल कर रहा होगा। खैर देखते हैं क्या कहता है। हेलो। हाँ अशोक भाई, बड़ी मुसीबत में हूँ। आकाश, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मैं मीटिंग से फ्री होके कॉल बैक करता हूँ। अशोक, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता हूँ। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाँ घनश्याम जी, मैं बस पहुंचता हूं आपके पास। तो बताइए ना घनश्याम जी, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मैं कल ही काम शुरू कर दूंगा। भाई, मैंने काम की बात करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन पहले ये तो बताओ, ये क्या मार्केट में नई बात क्या सुन रहा हूँ कि तुमने वो दिल्ली वाले के पैसे डुबा दिए? कहीं ये सूद वालों से पैसे तो नहीं उठाए हैं? अरे आकाश बाबू, बड़े जालिम लोग हैं वो। दया और धर्म नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास। पैसे टाइम पे नहीं मिले तो भरी बाजार गिरेबान भी पकड़ लेते हैं और मारपीट करने के लिए तो घर तक भी पहुंच जाते हैं। और तो और घर की बहू बेटियों को भी गाली देते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वे लोग आपके घर भी। बस घनश्याम जी, मैंने किसी से भी पैसे लिए, आपसे तो नहीं लिए ना? क्या आपने सिर्फ मजे लेने के लिए बुलाया था? कोई काम है तो बताइए, वरना क्या? देखिए, मैंने मेहनत से पैसे तुम जैसे पे गंवाने के लिए नहीं कमाए हैं। मेरे पास खोने के लिए 30 लाख रुपए नहीं है। रास्ता सामने है, जाइए जाइए यहां से, जाइए। आप बात करते हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चे आकाश को इस मुसीबत से बाहर निकाल दे।
सरिता भाभी, खाने का वक्त होने वाला है और भाभी जी का अभी तो कोई पता नहीं है। लो बोल लो। अरे एक फोन करके पूछ लो ना कि कब तक आएंगे। हाँ, मैं भी पूछती हूँ। अब हेलो भाभी जी, वो मैं डोली दीदी, बोलो तो। अरे डोली दीदी क्या हुआ? अरे बेटा पहले उसे सोफे पर तो बिठा दे। बस बस बस, बैठो बैठो अब बेटा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? भाभी, आकाश ने जिनसे लोन लिया था उन्होंने मेरा फोन उठाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाभी जी को किडनैप कर लिया है। भाभी जी ने अपनी गारंटी दी थी आकाश को लोन दिलवाने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक उनको पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो भाभी जी को अपने कैद में रखेंगे, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? संभालिए अपने आप को डोली दीदी। मैं कैसे संभालूं? यहाँ मेरी भाभी जी की जान खतरे में है, उनको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। भल्ला साहब को अगवा कर लिया गया है। जिन्होंने आकाश को 25 लाख रुपए दिए थे ना, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि जब तक उनको पूरे पैसे नहीं मिल जाते ना तब तक वो भाभी जी को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मेरे भाभी जी को बचा दो। बस बहुत हो गया, मुझे मेरे भाभी जी घर पे सही सलामत वापस चाहिए, मतलब चाहिए। आप लोग कुछ भी करिए, उनको उनके पैसे लौटा दीजिए। पर 3 हफ्ते का समय। भूल जाइए 3 हफ्ते। इतने खतरनाक लोग हैं वो, अगर उन्होंने मेरी भाभी जी को कुछ किया तो प्लीज मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाइए, प्लीज प्लीज मेरे भाभी जी को बचा लीजिए प्लीज। देखो बेटे, घबराने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज रखो, कोई कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमें लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? अगर पुलिस को पता चल गया तो वो मेरे भाभी जी को मार देंगे। क्या तुम मेरा सुहाग हो जाना चाहती हो? हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो डॉली? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मम्मी। अगर पुलिस को पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी बेटी जरूर विदा हो जाएगी। हाँ डॉली बस करो तुम। भैया आप डॉली पर मत चिल्लाइए, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? गलती तो किसी और की, वो भी बहुत बड़ी। इस पर क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन बेटा तुम चिंता ना करो, दामाद जी को कुछ नहीं होगा। जी पानी तो पिला दो जी। अजी कोई है क्या? पानी भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा तुझे, लेकिन पैसा मिलने के बाद। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो जी, इतने से पैसे के लिए मेरा किडनैप कर लिया आपने, हैं? मुझे जाना है यहाँ से। जाने दे तुझे। अजी रहम करो जी, रहम करो, कब
कपूर साहब से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। जान पहचान गई तेल लेने। ऐसी सिचुएशन में तो हम अपने आप को भी नहीं पहचानते। तू किस खेत की मूली है साले? जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक तू इसी जगह पे बंधा रहेगा और भूख प्यास से तड़पता रहेगा, समझा? पापा जी अरे डॉली दीदी आप शांत हो जाओ, आप चिंता मत करो, हम सब है ना, हम लेकर आएंगे जिया जी को, आप फिक्र मत करो। चुप हो जाओ साहब। किडनैपर का कोई फोन आया फिर से? नहीं बेटा, अभी तक तो उनका फोन नहीं आया। मेरे ख्याल से वो लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें, उसके बाद हम लोग फोन करेंगे। लेकिन पापा, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम लोग कैसे करेंगे? पापा, अगर मेरे हबी जी को कुछ हुआ ना तो आप लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे आप लोग? ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी बेटा। दामाद जी वापस आएंगे और बिल्कुल सही सलामत वापस आएंगे, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। और मैंने एक फैसला लिया है। मैं इस घर को बेच दूं, घर को बेच दूं, घर को बेच दूं। घर में सिर्फ तुम्हारे बच्चों का नहीं, तुम्हारा भी बचपन गुजरा है। अरे पूर्वजों की इस निशानी को बेच दोगे तुम? नहीं। हाँ शशि, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखिए, आप इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ये कोई ईंट सीमेंट का मकान नहीं है, ये हमारे अरमानों का आशियाना है, हमारा शामियाना है, अपना शामियाना है। आप ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। आप इसे बेचने का सोच भी कैसे सकते हैं? बाबूजी, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अपना ये घर कैसे बेच सकते हैं? मैं आप लोगों की जज्बातों को भली भांति समझता हूं, लेकिन तुम लोग हालात को समझने की कोशिश करो। दामाद जी की जिंदगी इस घर से कहीं ज्यादा कीमती है। दादी जी, संभालिए अपने आप को। मां, समझने की कोशिश करो। घर तो हम दोबारा भी बना सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। और इस समय मुझे परिवार की फिक्र है, अपने इस घर की नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूं कि आप मंगला, इसके सिवाय और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। चाचा जी, ये घर तो हम सबका है। मेरा मतलब है कि ये हमारा पुश्तैनी घर है और सबको ऐसे बेघर करके कैसे? नहीं 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 चाचा जी, ये ठीक नहीं होगा। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। बाबूजी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन किसी एक की गलती का खामियाजा हम सब भुगते, ये तो सही बात नहीं है ना बाबूजी। और आकाश की वजह से ये मुसीबत भल्ला साहब पे आई है। उसे तो इस बात का पता तक नहीं है, पता नहीं कहां छुपा पड़ा है सुबह से। आकाश पैसों का बंदोबस्त कर रहा होगा और मुझे पूरा यकीन है
वो पूरी रकम छुटा लेगा। देखिए आप तब तक रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए आप। मंगला, आकाश 3 हफ्तों में पैसों का इंतजाम कर लेता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? कहानी तो पूरी की पूरी बदल गई। हम दामाद जी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। क्या हम उन्हें 3 हफ्तों के लिए गुंडों के साथ रहने थे? जय, ये गुप्ता जी का कार्ड है। उन्हें फोन करके कहो कि हम इस घर को बेचने को तैयार हैं। लेकिन बाबूजी आप... लेकिन कुछ नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। वैसे भी वो इस घर को खरीदने के फिराक में थे। उनसे कहो फौरन डील कर ले। ठीक है बाबूजी। क्या हुआ बे? रो क्यों रहा है? सर ने मारा। सर क्या हुआ? कहां से लाए हो इस मनहूस को? कितनी बार समझाया है कि ये हमारे ड्रामे की केवल रिहर्सल है, लेकिन ये मनबुद्धि समझता ही नहीं है। ऊपर से मेरे हाथ को इतने जोर से बांधा कि अब तक दर्द हो रहा है। लेके जाओ इसे यहां से। ठीक है सर, ठीक है। ए चल, खड़ा हो, चल, तेरा काम खत्म, चल। अरे क्या क्या करते हो? ओ जी बाबा जी, पैसे के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। चलो जी, कोई बात नहीं। इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल जो हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हार्डवर्क चलता ही है जी। बस जी बाबा जी, अपना चमत्कार दिखाओ और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करवाओ। जय हो बाबा जी। ये इस घर के कागजात हैं, इन्हें संभाल कर रखो। गुप्ता जी आएंगे तो उन्हें दे देना। आपने अच्छी तरह से सोच लिया है ना कि आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ शशि, मेरे ख्याल से मंगला ठीक कह रही है। तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में ठंडे दिमाग से दोबारा सोचना चाहिए। भैया, मैंने 2 बार नहीं 100 बार सोचा है, हर तरफ से सोचा है। इसके सिवाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं ये घर बेच रहा हूं। आप लोग घर बेच रहे? बापूजी, आपने कैसे ये फैसला ले लिया? कल आपने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। आपने भरोसा दिखाया था कि मैं इस परिस्थिति से कैसे भी करके निकल सकता हूं। और आज बाबूजी आप ही टूट गए। क्या जल्दी है इतनी घर बेचने की? मेरी नाकामी का कम से कम 3 हफ्ते तो इंतजार कर लिया होता। 3 हफ्तों का टाइम नहीं है अपने पास। दामाद जी ने अपनी गारंटी पे जिन दोस्तों से तुम्हें 25 लाख रुपए दिलाए थे, उन्हीं दोस्तों ने अपने पैसे की जल्द से जल्द वसूली के लिए दामाद जी को अगवा कर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।